अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस सर इब्तिसाम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए पहले एक छोटा सा रिवीजन ये है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि बेस 10 क्या है। बेस 10 हमारे पास कुछ भी नहीं बल्कि सिंपल हमारी काउंटिंग है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। 0 के बाद 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अच्छा, अब इसमें देखें बेस 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बेस 10 के अंदर 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये यहाँ पर से लेकर यहाँ तक 9 तक, तो ये टोटल हमारे पास 10 नंबर्स हैं। ठीक है। और जो 10 काउंटिंग का जो 10 नंबर है वो खुद कोई नंबर नहीं है बल्कि ये कॉन्कैटिनेशन से बना है। किसकी कॉन्कैटिनेशन से? शुरू के दो नंबर से, 0 और 1 के कॉन्कैटिनेशन से। ठीक है। 1 और 0 आपस में मिला दिए तो ये 10 बन गया। इसे ये 2 0 आपस में मिला देंगे 20 बन जाएगा। अच्छा, काउंटिंग अगर मैं आगे बढ़ाऊँ 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 और फिर 16, 17, 18, 19, 20। तो जब मेरा 20 आएगा तो 20, 2 0, 2 1 और 2 2 ऐसे आगे बढ़ेगा। आपको पता है कि कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। कॉन्कैटिनेशन में हम लोग नंबर्स को मिला देते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब इसकी मिसाल ऐसे समझें, 1 और 1 11। ठीक है। 1 और 1 क्या होंगे? 11 होंगे। कॉन्कैटिनेशन के अंदर 1 और 1 11 हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में। सही है। ओके, सो बेस 10 की हम लोग बात कर रहे थे। तो बेस 10 में तो काउंटिंग बहुत सिंपल है, चीज़ें बहुत आसान है, हम लोगों को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने हाथ की गिनती से इसकी निशानी लगाई हुई है। 10 उंगलियां होती हैं हमारी, तो 10 के तक की गिनती हमारे लिए बहुत आसान है, हम लोग इसी से रिलेट करते हैं इसको। इसके बाद अगर हम लोग बेस 5 की बात करें, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, तो बेस 5 के अंदर 0 0 ही कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा, 2 2 कहलाएगा, 3 3 कहलाएगा, 4 4, 5 जो है वो भी 5 कहलाएगा। नहीं, 5 यहाँ पर 5 नहीं कहलाएगा। हम लोग बेस 5 में है। बेस 5 के अंदर 0 मौजूद होगा, 1 मौजूद होगा, 2 मौजूद होगा, 3 भी मौजूद होगा, 4 भी मौजूद होगा, लेकिन 5 मौजूद नहीं होगा। जैसे बेस 10 के अंदर जो 10 है वो खुद कॉन्कैटिनेट होकर बना है 1 और 0 से, क्योंकि हम बेस 10 की बात करें। तो इसी तरीके से बेस 5 के अंदर 5 खुद कोई नंबर नहीं होगा बल्कि वो कॉन्कैटिनेट होकर बनेगा किससे? शुरू के दो नंबर से, जो कि हमारे पास 1 और 0 हैं। ठीक है। इसके बाद ऐसी हमारी काउंटिंग चलेगी, 1 1, ओके, 1 1 के बाद 1 2, 1 3, 1 4। अब क्योंकि बेस 5 के अंदर 5 और 5 से बड़े नंबर्स की कोई रियलिटी नहीं है, तो हमारी जो काउंटिंग है वो यहाँ पर आगे 14 के बाद हमारे पास 15 नहीं आ सकता। फिर क्या आएगा? तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे यहाँ पर से 20 पे, 20 के बाद 21, 22, 23, 24 और 24 के बाद फिर से 25 नहीं आ सकता। तो 25 नहीं आ सकता तो हम यहाँ पर से कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट 30 के बाद 31, 32, 33, 34, फिर 40 हो जाएगा। हो क्या रहा है असल के अंदर हमारी कॉन्कैटिनेशन के अंदर? ये जो हमारे पास स्टार्ट के दो नंबर्स हैं उनको हम लोग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। फिर जब स्टार्ट के दो नंबर्स की कॉन्कैटिनेशन हमारी ख़त्म हो रही है तो फिर हम पहले हमने क्या किया था? 1 और 0 का पेयर बनाया, फिर 2 के साथ बनना शुरू किया, 2 0 2, फिर 2 0 2 1, 2 2, 2 2 के बाद 2 3, 2 4। ठीक है। इसी तरीके से अब जब 2 का ख़त्म हो जाएगा तो फिर 3 का, फिर 4 का, फिर ऐसे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। जब हम लोग बेस 2 पढ़ेंगे तो फ़ौरन से जो है 3 डिजिट में पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी देखते हैं उसको। उसके पहले बेस 8 को देख लेते हैं। तो हमारे पास बेस 8 में क्या होता है? बेस 8 भी बेस 5 की तरह ही होगी, बस इसमें क्या होगा कि हमारी काउंटिंग क्योंकि बेस 5 के अंदर 5 नंबर्स तक थी, बेस 8 के अंदर शुरू के 8 नंबर्स पे होगी। और शुरू कहाँ से करेंगे हम लोग? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 की खुद की कोई हकीकत नहीं होगी, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1 0
फिर हमारी काउंटिंग आगे शुरू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 1 7 के बाद हम लोगों को जो अगला नंबर लिखना होगा यहाँ पर वो होगा हमारे पास 2 0। और अगर आप नोट करें कि हमारे पास बेस 10 के अंदर ये नंबर बन रहा है 16 और 16 यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है 2 0। ठीक है, ये इस चीज़ को ज़रा नोट करिएगा, इसको फोकस करिएगा। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे आगे की तरफ अपने बेस 2 के अंदर। तो बेस 2 थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर ट्रिक क्या है कि असल में बच्चे कंफ्यूज क्यों आते हैं, इसके अंदर फ़ौरन से हमारे पास डिजिट से प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज होने लग जाती है। बेस 2 पे अगर हम लोग देखें तो बेस 2 के अंदर हमारे पास क्या है, बेस 2 के अंदर हमारे पास है 0 और 1। 0 1 हमारे पास स्टार्ट के 2 नंबर्स हो गए। अब इन्हीं 2 नंबर से हम लोगों को बाकी पूरी काउंटिंग करनी है। तो 0 1 हो गया। अब अगला कॉम्बिनेशन मेरा क्या बनेगा, 1 के साथ 0, यानी कि 1 और 0 इन दोनों का हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के बाद 1 0 के कॉम्बिनेशन के बाद अगर मैं देखूँ आगे तो अब अगला मेरे पास नंबर क्या हो सकता है। अब 1 0 के हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे बेस 2 की। अब सो बेस 2 के अंदर हमारे पास क्या होगा, शुरू के खाली 2 नंबर्स होंगे। शुरू के 2 नंबर्स में हमारे पास क्या होगा, शुरू के 2 नंबर्स के अंदर हमारे पास 0 और 1 होंगे और 0 और 1 से हम लोगों को हमारी सारी की सारी काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहला नंबर मेरे पास आ गया यहाँ पे 0 0 के बाद 1 0 1 2 नंबर्स हो गए, यही 0 और 1। अब जो 2 लिखना है मुझे, 2 में कैसे लिखूंगा, 2 में मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 के साथ अब पेयरिंग शुरू कर दूंगा। 1 के साथ पेयरिंग क्या शुरू हो गई, 1 0 की। 1 0 के बाद अगला मेरा नंबर आएगा 1 1 1 1 के बाद अगला मेरा नंबर क्या जाएगा। अब ये यहाँ पर 2 डिजिट्स हमारे पास ख़त्म हो गए। अब मैं फ़ौरन 3 डिजिट्स पे पहुँच चुका हूँ। जैसे हमारे पास बेस 10 की काउंटिंग में 100 पे जाकर हम लोग पहुँचते हैं 3 डिजिट के ऊपर, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 के बाद 4 पर ही हम लोग 3 डिजिट्स पे पहुँच चुके हैं। तो 4 हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग 4 यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 0 0। 3 डिजिट्स पे पहुँच गया। अब 3 डिजिट्स पे पहुँचने के बाद मेरी काउंटिंग हो जाएगी 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब अगला जो मेरा नंबर आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा मेरा 4 डिजिट, तो 1 0 0 0। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 से मुझे पूरी काउंटिंग करनी है। अगला नंबर हो जाएगा मेरा 1 0 0 1। अगला मेरे पास नंबर क्या हो जाएगा 1 0 1 0। इसके बाद 1 0 1 1। अगला इसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा नंबर 1 1 1 0 0। अगला नंबर 1 1 0 1। इसके बाद 1 1 1 0 और लास्ट में मेरे पास 1 1 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस 2 की हमारी काउंटिंग थी जो कि 0 और 1 से चलती है। और मैंने कहाँ तक करी है काउंटिंग, ये काउंटिंग मैंने 15 तक करी। एक नंबर और आगे कर देता हूँ, तो अगला मेरे पास हो जाएगा 1 0 0 0 0। मैं 5 डिजिट्स पे फ़ौरन से पहुँच गया। किसके अंदर, बेस 2 के अंदर। बेस 2 के अंदर 5 डिजिट्स मेरी प्लेस वैल्यू है वो 5 तक पहुँच चुकी है। यानी कि यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट प्लेस वैल्यू, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और चौथी के बाद मेरे पास 5वीं प्लेस वैल्यू पहुँच गई। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये 16 लिखा है। 16 के बाद अगर हम 17 लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 1। ठीक है, अच्छा खैर, यदि बेस 5, ये बेस 8, बेस 2 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। ओके, तो बेस 2 के बाद हमारे पास आ रही है बेस 16। तो बेस 16 का एक छोटा सा इशू ये है कि अगर मैं, अच्छा बेस 16 के लिए मैं यहाँ पर बेस 10 के नंबर्स लिख देता हूँ ज़रा, तो होगा मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, मैंने यहाँ करीब में लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ देखें ज़रा, ये जो हमारे पास 10 है,
ये कॉन्कैटिनेशन से बन रहा है, इसको किसकी कॉन्कैटिनेशन से, 1 और 0 की, और कॉन्कैटिनेशन से बन रहा है इसका मतलब है खुद कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि यहाँ पर आपकी काउंटिंग या नंबर्स जो हैं बेसिक में वो ख़त्म हो गए, अब कॉन्कैटिनेट हो रहा है, नया नंबर आ रहा है। तो बेस 16 के लिए हम लोगों को 16 नंबर्स चाहिए और 16 अकेले नंबर चाहिए, कॉन्कैटिनेट हुए हुए नंबर्स नहीं चाहिए। तो इस काउंटिंग के अंदर हम लोग 0 से 9 तक तो काउंटिंग करते हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये क्योंकि सिंगल डिजिट्स हैं, इन सबको हम लोगों को सिंगल डिजिट कंसीडर करना है। तो इस वजह से हम लोग इनकी कॉन्कैटिनेशन को ख़त्म करने के लिए नए नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब वो नए नंबर्स कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि हमारी आसानी के लिए हम लोगों ने क्या रखे हैं, A, B, C, D, E और F। तो अब काउंटिंग देखें ज़रा, बेस 16 के अंदर कैसी हो जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो हम लोग इसको एक दफ़ा सही से बेस 16 यहाँ पर इस कॉलम में भी लिख देते हैं। वैसे यही सारे नंबर्स आएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद जो 10 है, 10 को हम क्या लिखेंगे, A। 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 के बाद हम लोगों को 16 लिखना है। तो हम लोग 16 कैसे लिखेंगे, 16 हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अब मेरी काउंटिंग दोबारा शुरू से शुरू हो जाएगी। यानी बेस 16 के अंदर 10 का मतलब होता है 16, ठीक है। 10 का क्या मतलब है यहाँ पर हमारे पास 16। फिर 17 हम लोग कैसे लिखेंगे, 17 दोबारा से हमारी ऐसी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 1 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है 17, ऐसी 1 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 18। 1 2 लिखा मैंने तो इसका मतलब हो गया मेरे पास 18। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को ये आइडिया हो गया है कि हमारे पास नंबर्स क्या होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि लेट सपोज अगर बेस 10 के अंदर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो बेस 10 का कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 5 7 8 9 6, ठीक है। अब ये मेरा नंबर जो है बेस 10 में लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, मेरा ये 6 जो है रिमाइंडर अलग हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देखें, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 7 8 9 ऐसे आ जाएगा, रिमाइंडर 6 बच जाएगा। 10 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर से लेके यहाँ तक, इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 8 बचेगा, 9 जो है हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 आ जाएगा, 8 हमारा रिमाइंडर। फिर से 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा और 7 हमारा रिमाइंडर। अब मैं अगर इसको 5 7 8 9 6 को एक साथ लिखूँ तो 5 7 8 9 6 ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट नंबर, ठीक। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। अब ये कंप्लीट जो मेरा डिजिट बन रहा है 5 7 8 9, मैं इसको यहाँ पर ऐसे डिवाइड करके स्प्लिट करके अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। और ज़रा एक बात और नोट करें, मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक भी रिमाइंडर जो है मेरा 10 से बड़ा नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ। इधर ज़रा देखें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, ओके। तो 6 यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 1s हैं। 9 क्या है हमारे पास, 9 जो है हमारे पास 10s हैं। 8 हमारे पास 100s हैं। 7 हमारे पास 1000s हैं और 5 हमारे पास 10,000s हैं, ओके। सो 1 को हम लोग बोलते हैं 10 की पावर 0, 10 को हम लोग 10 की पावर 1 बोलते हैं, 8 को हम लोग 10 की पावर 2 बोलते हैं, 7 को हम लोग 10 की पावर 7 को बोलो सॉरी 1000 को हम लोग बोलते हैं 10 की पावर 3 और 10,000 को हम लोग बोलते हैं 10 की पावर 4। खैर वैसे ये तो मैंने खाली समझाने के लिए लिखा है, ये
काउंटिंग जो है आपकी डायरेक्ट है। अगर आप लोगों को ये सारी बातें पता हैं जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। खैर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई। अब अगर आप लोगों को बेस 10 के अंदर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप बेस 5, बेस 8 और बेस 16 को भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 7, 8, 9 और ये जो नंबर है मेरे पास ये बेस 10 के अंदर है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 5 में, तो बहुत आसान है। इसको मैं बेस 5 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं बेस 8 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको मैं बेस 16 में भी कर सकता हूँ, लेकिन 16 का चलें अच्छा करके दिखा देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो बेस 5 के अंदर, बेस 5 में क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बेस 5 के अंदर, इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, इस नंबर को जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से। तो लेट सपोज में 7, 8, 9 को कन्वर्ट करना है बेस 5 के अंदर, तो बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कराऊंगा। तो 5 1 ज़ार 5, 2 यहाँ पर बोरो, 2 5 ज़ार 25, यहाँ पर 3 बोरो, 3 7 ज़ार 35, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा है 4। अगला फिर से हम लोग 5 से करेंगे, 5 3 ज़ार 15, यहाँ 5 1 इज़ 5 एंड यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा है 2, ठीक है। तो 5 के टेबल में इसी तरीके से 31 कितने पे आता है, 5 के टेबल में 31 नहीं आता है, इससे छोटा 30 आता है और 6 पर आता है। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 बचा है, तो 6 1 2 4, इसको अगर हम कंबाइन कर लिखें 6 1 2 4, तो ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया है बेस 5 के अंदर, ठीक है। तो बेस 10 के अंदर ये नंबर क्या लिखा हुआ था, 7 8 9, 7 8 9 ये था बेस हमारे 10 में। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, बेस 5 के अंदर। आसान सी ट्रिक्स है। और अगर हम लोगों को ये चीज़ कंफर्म करनी है कि क्या ये बेस 5 सही कन्वर्ट हुई है बेस 10 के अंदर, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कैसे, कि 6 1 2 4 हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखें ज़रा, हम यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, बेस 10 में तो बेस 10 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने एक चीज़ लिखी थी। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास बेस 5 है तो हम लोगों को बेस 5 में लिखना है। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ओके। सो इनको अब क्या करना है, मैं आपस में ऐड। तो 5 की पावर 0 क्योंकि 1 होती है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 की पावर 1 जो है 25 होती है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इधर 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 1 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 5, 5 की पावर 3 125 होती है। इन सबको आपस में जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो ये तो 4 हो गया, ये हमारे पास हो गया 10, ये हमारे पास हो गया 50, ये हमारे पास क्या हो गया 150 और 600 750, ओके, ठीक है। अब इन सबको हम लोग ऐड करा देते हैं। तो इनको अगर हम ऐड कराएंगे तो 814 हो गया। तो 814, सॉरी हम लोगों ने कहीं पर कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी है, या तो ये 750 नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया है। इसको ज़रा हम देख लेते हैं, 125 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 ज़ार 30, 0 3 6 2 ज़ार 12 13 14 15, 5 यहाँ पर 1 6 और 7 नहीं, ये तो 750 है, 758। हम लोगों ने कहीं पर छोटी सी मिस्टेक कर दी है, कोई ना कोई तो मिस्टेक कर दी है। 5 3 ज़ार 15, 5 5
पर ये गलती करी है कि 5 6 30 कर कर हमने इसको एक और दफ़ा डिवाइड नहीं करवाया। आई एम सो सॉरी। इसको एक और दफ़ा डिवाइड करेंगे तो 5 1 इज़ 5 और रिमाइंडर बचेगा 1। ओके, तो एक दफ़ा हम लोगों को इसको डिवाइड और करवाना था, इस वजह से हम लोगों के पास आंसर क्या आ रहा है, गलत। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको दोबारा से फिर ऐड करवाएं। ये पूरा हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया, इसको दोबारा से करते हैं, एक दफ़ा और करते हैं, फिर से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 1 1 2 4। तो 1 1 1 2 4 इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर हमारे पास था 25 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 to 5 और 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 हो गया 1 to 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्शन 5 5 25 5 2 10 and 12 5 6 7। ओके, सो 5 6 सॉरी, ठीक है। हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, लेट मी कंफर्म। ओके, सो 6 to 5। ओके, सो नाउ इसको 6 to 5 को भी हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1 से। ओके, सो क्या हम लोगों ने सही किया है, 1 जो है 5 की पावर 0 होती है, हाँ सही किया है। 5 की पावर 1 ओके, 5 की पावर 2 बिल्कुल सही, 5 की पावर 3 बिल्कुल सही, 5 की पावर 4 ये भी बिल्कुल सही। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक काम अपना बिल्कुल ठीक किया है। तो 6 to 5 है, 6 to 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये 6 to 5 हो गया प्लस ये हमारे पास ये 1 to 5 हो गया। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 25 है, ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास सीधा 4 है। इन सबको आपस में प्लस कर दे तो 625 में 125 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 750 हो जाएगा। 750 में 25 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 775 हो जाएगा। 775 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो ये 785 हो जाएगा। 785 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 789 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल और बड़ा नंबर हो गया था, किसके लिए, हमारे पास बेस 5 के लिए। अच्छा, अगर इसी को मैं देखूँ एक दफ़ा बेस 8 के लिए, तो हमारे पास बेस 8 के लिए थोड़ा छोटा नंबर देख लेते हैं, जैसे कि 124। ठीक है, इस 124 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है बेस 8 के अंदर, तो बेस 8 में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, इसको हो गया हमारे पास 1 to 4, ये हो गया बेस 8 के अंदर, 8 1 are 8, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचे 4 यहाँ चले गए तो 4 6 are 4 5 are 40। ओके सॉरी, यहाँ पे 4 क्या था, 4 5 are 40। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा है। ठीक है, ओके, सो अब करेंगे 8 के टेबल में 8 2 are 16 और यहाँ पर हमारे पास 5 है, सीधा तो 5 नहीं आता तो 0 पे आएगा 5। ठीक है, 5 से छोटा 0 आता है। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, हमारे पास 5 बचा। फिर करेंगे 8 के टेबल से दोबारा, तो 8 once 8 twice 8 2s are 16, तो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 4, तो 2 4 5 4 1 2 4 बेस 8 के अंदर 2 4 5 4 बन रहा है। ठीक है, आई थिंक अगेन हम लोगों ने कोई यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है। लेट मी कंफर्म एक दफ़ा और। ओके, सो हमारी गलती यहाँ पर क्या हुई है, हम लोगों ने यहाँ पर गलती से
यहाँ पे 4 गया तो 4 5 सा 8 5 सा 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 4 बचेगा, ठीक है। तो 8 के टेबल में 8 1 सा 8 और रिमाइंडर में हमारे पास 7 बचा, तो 1 7 4 ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। तो 174 बेस 8 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसको फिर से देख लूँ मैं एक दफ़ा, 174 ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये 174 बेस 8 में लिखा हुआ है। अगर 124 बेस 10 में होगा तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? बेस 10 से बेस 8 के अंदर हम लोग डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम लोग 8 से डिवाइड करें और रिमाइंडर्स को आपस में कॉन्केटिनेशंस के साथ लिखते हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों को कंफर्म करना है क्या ये 174 सच में बेस 10 का ही नंबर है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, इसको सेकंड डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, थर्ड डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 3 से। 0 1 2 3 पावर्स ऐसी चलते रहेंगी, जैसे बेस 10 में चली थी, जैसे बेस 5 में चली थी, वैसे ही बेस 8 में भी चलेंगी। पावर 0 पावर 1 पावर 2, 3 मैंने गलत लिख दी, पावर 2 सॉरी, ठीक। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, इन सबको हम लोग आपस में ऐड करते हैं। तो ये 4 है लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ये हमारे पास लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हमारे पास 56 हो गया, और 16 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारे पास हो गया, हाँ एक दफ़ा और गलती कर दी बेटा, 64 लिखा हुआ। तो 64 इसको हम लोगों ने क्या किस में कर दिया, इसमें क्या ऐड कर दिया हम लोगों ने 64। तो इन दोनों को आप लोग ऐड करें, 4 यहाँ गए 60 60 होगा, 60 और 60 120, 120 प्लस 4 ये 124 है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हाँ बिल्कुल हम लोगों ने सही किया है, 124 बेस 10 में ही कन्वर्ट हो गया। वैसे क्या था 174, यानी कि हम 174 को जो 174 है इसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर दें बेस 10 में तो 124 बनता है, बेस 5 से बेस 8 में। बेस 8 के बाद हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ 2 बेसिस रह गई हैं, एक बेस 2 जो कि जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, ठीक है, और बेस 16 तो आप लोग 16 से डिवाइड कर करके लिख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इधर देखें, मैं बेस 2 करवा रहा हूँ, बेस 16 को स्किप कर देते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर आ गया 99, इस 99 को हम लोगों को बेस 2 में लिखना है। तो बेस 2 में 99 को कैसे लिखेंगे? 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया आंसर 2 4 8, यहाँ पर बन गया 2 9 18, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। जल्दी जल्दी से अब डिवाइड कर करके लिख रहा हूँ, आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर सबको डिवाइड कर दिया है और हमारे पास आंसर आ रहा है 1 1 0 0 0 1 1। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या किया, अभी बाइनरी से वो क्या नाम है डेसिमल से बाइनरी में चले गए, यानी बेस 10 से, ये हम लोग बेस 10 में थे। बेस 10 में अगर 99 लिखा है तो बेस 2 के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, ये 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है। ये किसमें लिखा है? बेस 2 के अंदर। इसको हम लोग जल्दी से कंफर्म कर लेते हैं। ओके, अब मेरे पास नंबर क्या लिखा है यहाँ पे 1 1 0 0 0 1 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 की पावर 0 से, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, ठीक है। इन तमाम पावर से इसको मल्टीप्लाई कर कर हम लोग आंसर लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 2 की पावर 0 जो है 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, प्लस ऐसे ही
1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया ये, प्लस ऐसे ही 0 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया ये, प्लस ऐसे ही 0 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, प्लस ऐसे ही 0 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया, प्लस ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय 32 हो गया, प्लस ऐसे ही, और 1 मल्टीप्लाई बाय 64 हो गया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये हमारे पास पहले मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं 2, और ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 64। ओके, अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या 64 और 32 96, तो यही होगा 97 98 और 97 98 और ये 99। तो टोटल हमारे पास सम आ गया 99। अच्छा, इसकी एक फास्ट ट्रिक भी है, आप लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें 1 मौजूद है, 2 यहाँ पे भी 1 मौजूद है, यहाँ 0 0 0 0 0। तो हमें पता है कि 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 की पावर 0 यानी कि 1 मौजूद है, प्लस यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 1 मौजूद है, इसका मतलब है कि 2 की पावर यहाँ क्या होती है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो ये असल में क्या हो गया 1 2 4 8 16 16 के बाद 32 और 32 के बाद 128 128। तो इधर देखें जीरो कहाँ पर आ रहा है, जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है वो वाले नंबर्स आप कैंसिल कर दें। तो जीरो आ रहा है 4 8 और 16 पे। तो अगर मैं 4 और 8 और 16 यहाँ पर से हटा दूँ क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, बाकी जितने नंबर्स बचे मेरे पास 128 32 2 और 1, तो ये सब मुझे 99 देगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब 16 में देख लेते हैं। 16 के लिए भी मैं ये नंबर ले लेता हूँ 99। ठीक है, तो 99 16 के टेबल में हमें चेक करना है आता है या नहीं आता। तो 99 16 के टेबल में तो नहीं आता, तो फिर इससे छोटा क्या आता है। तो इससे छोटा हमारे पास आता है 90। 90 कितने पे आता है हमारे पास, 90 आता है हमारे पास 1 2 3 4 5। 90 हमारे पास आता है, 90 से छोटा 96 आता है। 6 पे हमारे पास आएगा 96। 96 में रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, सीधा सीधा 3। तो 6 3 63, बस ये नंबर ख़त्म। अच्छा, मैं हेक्सा आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं हो पाया ये हमारा, तो ये 6 3 ये हमारा हेक्सा में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो डिफ़िकल्ट एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा जैसे कि ये 63 ना, 64 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 नहीं 104 109 करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, 109 करके देखते हैं 16 से। तो 16 के टेबल में 109 नहीं आता, और 109 से छोटा हमारे पास 96 आता है। 96 हमारे पास किस नंबर पे आता है, 96 आता है हमारे पास 6 पे। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, रिमाइंडर हमारे पास बचा है यहाँ पर 13। तो 13 क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता हेक्साडेसिमल के अंदर, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर में 13 नहीं लिखेंगे। मैंने आप लोगों को काउंटिंग में क्या बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, 9 के बाद जो 10 नहीं आता बल्कि हमारी काउंटिंग शुरू हो जाती है A B C D E F से। ठीक है, तो A B C D E F, यहाँ पर A हमारे पास जो है 10 को रिप्रेजेंट करता है, B हमारे पास 12 को रिप्रेजेंट करता है, C हमारे पास 13 को, D हमारे पास 14 को, E हमारे पास हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे। हाँ, 10 के बाद हमारे पास क्या आएगा 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 तक हमारे पास ये आ गया। तो 13 हमारे पास रिमाइंडर बचा हो, 13 की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर D। ठीक है, तो 6D हमारे पास आंसर आ गया किसका, इसकी कन्वर्शन का। ओके, सो अब इसको हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं वापसी। अब क्या ये हम लोगों ने सही किया है, 6D को हम लोग वापसी कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो ये मैंने लिखा है यहाँ पर 6 और ये हो गया मेरे पास D। ठीक है,
अब 6D जो मेरे पास नंबर है इसको ये मुझे दिया हुआ है बेस 16 में। बेस 16 को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग खाली 16 भी लिख देते हैं। खैर, तो इस बेस 16 को मुझे कन्वर्ट करना है, थोड़ी खाली जगह देख लेते हैं। तो 6 और D मैंने सेपरेट करके लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1, और इनको आपस में ऐड कर देंगे। अगर और आगे नंबर होता तो पावर 2, पावर 3 और पावर 4 में हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते, आगे चले आते, ठीक है। लेकिन आगे अभी नंबर नहीं है तो हम ऐसे ही रखेंगे। अब डी एक्चुअल हमारी काउंटिंग में क्या होता है, डी हमारे पास होता है 13, तो डी की जगह पर हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0, हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर 0 1 ही होती है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 16 हम लोगों ने ऐसा कैसे लिख दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप लोग ऐड करें, ये हमारे पास हो गया 96, ये हमारे पास हो गया 13, 96 प्लस 13 109, हमारा आंसर सही आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल को मैंने सिखा दिया, लेकिन ये इसको मैं आपके कोर्स में शामिल नहीं करूँगा। आई फील कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए।